वागीश शास्त्री उपनाम से प्रख्यात प्रोफेसर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी का जन्म मध्य प्रदेश के सागर एवं विदिशा के मध्यवर्ती बिलैया नामक ग्राम में समृद्ध ब्राह्मण कुल में 24 जुलाई 1934 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सागर में संपन्न हुई थी। सन 1948 में वे वृंदावन पहुंचे। वहां इन्होंने पाणिनि व्याकरण, साहित्य, वेदांत, संगीत और अंग्रेजी का अध्ययन किया। इनके अध्यापक इनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। सन 1954 में वाराणसी में निवास करते हुए इन्होंने शास्त्रों का अतल स्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया। पंडित शुकदेव झा एवं पंडित रघुनाथ शर्मा से पाणिनीय नव्य व्याकरण, दर्शन, साहित्य और वेदांत में निपुणता प्राप्त की और पंडित ढूंढीराज शास्त्री जी से न्याय और सांख्य शास्त्र का अनुशीलन किया। सन 1959 से 1964 तक आपने पंडित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय के निर्देशन में प्रामाणिक अनुसंधान कार्य किया। इस पर आपको 1964 में विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त हुई। पश्चिमी विद्वानों ने आर्यों को विदेशी सिद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वागीश जी ने भौगोलिक, ऐतिहासिक और भाषा शास्त्रीय अनुशीलन कर भारत से आर्यों के 4 निष्क्रमणों को रेखांकित किया। नदिया एक घाट बहुतेरे नामक ग्रंथ भी लिखा। इसके प्रपोषणार्थ जिप्सी भाषा की रचना की। सन 1959 से 1964 के मध्य तक वाराणसी के टीकमणि संस्कृत कॉलेज में अध्यापन के पश्चात सन 1964 से 67 तक आप यूजीसी के सीनियर रिसर्च फेलो चुन लिए गए। सन 1968 से 70 के प्रारंभ में आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रकाशन अधिकारी तथा रिसर्च असिस्टेंट डायरेक्टर पदों का कार्यनिर्वाह किया। सन 1970 में आप उक्त विश्वविद्यालय में अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर एवं डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुए। संस्थाएं नवीन इतिहास लेखन की घोषणाएं तो करती हैं, किंतु उनका क्रियान्वयन निष्फल रहता है। श्री शास्त्री ने प्रसिद्ध पुरातत्वविद ए कनिंघम की भ्रांति का निराकरण करते हुए बुंदेलखंड की प्राचीनता ग्रंथ प्रकाशित किया। इसी कड़ी में नदिया एक घाट बहुतेरे ग्रंथ के माध्यम से आपने आर्यों का भारत से निष्क्रमण सिद्ध किया। आपने भाषा शास्त्र और व्याकरण पर पीएचडी तथा धातुओं के अर्थ विज्ञान पर डीलिट उपाधि अर्जित की। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला, मराठी इत्यादि भाषाओं के साथ आपने जर्मन, ग्रीक, लैटिन, अवेस्था, रशियन इत्यादि बहुविध भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आपने अमेरिका के भाषा तत्वविद विलियम ड्वाइट व्हिटनी की स्थापना का निराकरण भी किया। विश्व में धातुओं के अर्थ विज्ञान पर आपका प्रथम अनुसंधान कार्य प्रकाशित हुआ, धात्वत्व विज्ञानम नाम का। आपका विश्व में प्रथम संस्कृत रेडियो रूपक 1958 में कृष्णाणाम नागपाशा नामक रेडियो रूपक प्रकाशित हुआ। 10वीं शताब्दी के क्षेमेंद्र के पश्चात आपका व्यंग सटायर का प्रथम ग्रंथ 1984 में नर्मशप्तशती नाम से प्रकाशित हुआ। वर्तमान आतंकवाद की ज्वलंत समस्या पर 1992 में भुजंग प्रयातम छंद में आतंकवाद शतकम प्रकाशित किया। ब्राजील यात्रा के समय वहां के समुद्र पर 2013 में काव्य रचना निषद्ग सरसांजलि लिखी। मौलिक निबंधों की संस्कृत वाङ्मय मंथनम नामक आपकी अभूतपूर्व रचना ने अनुसंधानदाताओं को उत्प्रेरित किया। आपको महामहोपाध्याय सम्मान, कालिदास पुरस्कार, वाणभट्ट पुरस्कार, विष्णु तीर्थ सम्मान, विशिष्ट पुरस्कार, सौहार्द सम्मान, पद्मश्री सम्मान, राष्ट्रपति द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, यश भारती सम्मान, विश्व भारती सम्मान, वेद वेदांग पुरस्कार, राष्ट्रीय छत्रसाल सम्मान, कालिदास संस्कृत व्रति सम्मान, महर्षि वेदव्यास सम्मान, शिखर सम्मान सहित अनेक देश विदेश के सम्मान प्राप्त हुए हैं। 70 बार इंटरनेशनल हूज हू जीवनी कोशों में आपका जीवनी का प्रकाशन हुआ। आपने व्याकरण, प्राचीन इतिहास और भाषा शास्त्र में नवीन सिद्धांतों की स्थापना की। वाग्योग विधि, निमोनिक मेथड के नाम से
प्रसिद्ध शीघ्र बोधदायी तांत्रिक व्याकरण की खोज की। वैदिक एवं वेदोत्तर संस्कृत वाङ्मय में वर्णित पुलिंदों को प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता ए कनिंगम ने मराठा सिद्ध करने का प्रयत्न किया था, परंतु आपने शिलालेखीय वैदिक और पौराणिक प्रमाणों के आधार पर कनिंगम के मत का निराकरण करते हुए सन 1965 में स्वकीय मत स्थापना की। आपने प्राच्य भारतीय इतिहास लेखन को नए आयाम दिए। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं में आपके 400 से अधिक समस्या प्रधान शोध लेख प्रकाशित हुए। आपके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्याकरण एवं भाषा शास्त्रीय ग्रंथ में प्रमुख हैं पाणिनि धातु पाठ समीक्षा, तद्धितान्ताः केचन शब्दाः, धात्वर्थ विज्ञानम, संस्कृत वाङ्मय मंथनम। डॉक्टर शास्त्री ने अल्पकाल में संस्कृत शिक्षण की वाग्युग विधि नामक एक नए व्याकरण की रचना की, जिसका देश विदेश में पुष्कल प्रचार हुआ। इस विधि पर हिंदी में संस्कृत सीखने की सरल और वैज्ञानिक विधि प्रकाशित हुई। काशी, लखनऊ, मंगलोर, राजस्थान, पेरिस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड के अनेक नगरों में इस विधि के शिविर लगाए गए। आपके प्रशिक्षित अनेक विदेशी विद्वान विदेशों में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। आप भारतीय तथा वैदेशिक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। किसी एक प्रसिद्ध धातु से 64,000 शब्दों की व्युत्पत्ति करने वाली पुस्तक शब्द पारायणम और धातु निर्भर शब्दकोश नाम की आपकी असाधारण कृति ने विश्वजनीय जिज्ञासुओं का ध्यान आकृष्ट किया। आपने सर्वप्रथम अनुसंधान संपादन प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चलाकर अभूतपूर्व सेवा कार्य किया। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आपने संस्कृत जगत में सर्वप्रथम अनुसंधान पद्धति और 2013 में अनुसंधान संपादन प्रावधि नामक पुस्तकों की रचना की। डॉक्टर संपूर्णानंद पक्ष के व्यक्ति व्याकरण से सिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को हिंदी में प्रयोग पे तुले रहे, किंतु उनके द्वारा विरुद्ध वेंकटेश नारायण तिवारी के पक्ष वाले व्यक्ति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का प्रयोग करने पे तुले। प्रोफेसर शास्त्री ने इस विकट समस्या का समाधान करने में सफलता पाई। प्राच्य विद्या की 5 दर्जन दुर्लभ पांडुलिपियों का भूमिका के साथ संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में प्रधान संपादक के रूप में 28 वर्षों की दीर्घ अवधि तक संपादन और प्रकाशन तथा इतने ही हस्तलेखों के संपादन में संपादकों का मार्गनिर्देशन भी किया। आपने चतुर्थ शताब्दी के प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन और 16वीं शताब्दी के भट्टोजी दीक्षित के मतों का संशोधन तद्धितान्ताः केचन शब्दाः नामक ग्रंथ में किया। रूस के आध्यात्मिक पुरुष